दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो सितारों को देखता आया है। ये सितारे हमें रात में रास्ता दिखाते हैं और हमें हैरान भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चमकते सितारे भी हमेशा के लिए नहीं रहते। ब्रह्मांड में हर चीज की तरह इनका भी जन्म होता है, ये जीते हैं और एक दिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा धमाकेदार बदलाव जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है, जो समय और अंतरिक्ष को आकार देती है। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं सितारों के जन्म और मृत्यु के रहस्य। दोस्तों, सितारों का जन्म होता है गैस और धूल के विशाल बादलों में जो हमारी आकाशगंगा में फैले हुए हैं। इन बादलों को हम नेबुला कहते हैं और यहाँ गुरुत्वाकर्षण एक मूर्तिकार की तरह काम करता है। लाखों करोड़ों सालों में गुरुत्वाकर्षण इन नेबुला में मौजूद गैस और धूल को अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे ज्यादा पदार्थ एक साथ जमा होता है, वैसे वैसे बादल का केंद्र गर्म और सघन होता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब तापमान और दबाव इतना बेआँच जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस फ्यूजन से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो गुरुत्वाकर्षण के दबाव को रोक देती है और इसी के साथ एक नए सितारे का जन्म होता है। जैसे ही एक सितारे के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है, वह एक लंबे और स्थिर जीवन चरण में प्रवेश करता है जिसे मुख्य अनुक्रम कहा जाता है। यह एक सितारे के जीवन का सबसे लंबा चरण होता है। इस दौरान यह अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है और लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारा अपना सूरज, जो एक पीला बौना सितारा है, वर्तमान में इसी मुख्य अनुक्रम चरण में है और अपने अनुमानित 10 अरब साल के जीवन काल का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर चुका है। एक सितारा कितने समय तक मुख्य अनुक्रम में रहेगा, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विशालकाय सितारे अपने हाइड्रोजन ईंधन को छोटे सितारों की तुलना में बहुत तेजी से जलाते हैं। जहां हमारा सूरज मुख्य अनुक्रम पर अरबों साल बिताएगा, वहीं सबसे विशाल सितारे केवल कुछ मिलियन वर्षों तक ही इस चरण में रह सकते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब हर सितारा अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन को पूरी तरह से जला देता है। जैसे ही केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होती है, सितारा सिकुड़ने लगता है और उसका तापमान और भी बेआँच जाता है, जिसके कारण उसकी बाहरी परतें फैलने लगती हैं। इस विस्तार के कारण सितारा ठंडा होने लगता है और उसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल विशालकाय तारा कहा जाता है। इस चरण के दौरान सितारे की चमक काफी बढ़ जाती है और यह मुख्य अनुक्रम की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक चमकदार हो जाता है। हमारा सूरज भी लगभग 5 अरब वर्षों में अपने लाल विशालकाय चरण में पहुंच जाएगा और बुध और शुक्र ग्रह को अपनी चपेट में ले लेगा। एक लाल विशालकाय तारा अस्थिरता के दौर से गुजरता है। यह धड़कता है, अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंकता है और सुंदर ग्रहीय निहारिकाएं बनाता है। ये निहारिकाएं सितारे के केंद्र में बने तत्वों से समृद्ध होती हैं और अंततः नए सितारों के जन्म के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। भाग 5। श्वेत बौने, कभी शक्तिशाली सितारों के धुंधले अंगारे। हमारे सूरज जैसे और उससे कम द्रव्यमान वाले सितारों के लिए लाल विशालकाय चरण उनके अंत की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे जैसे एक लाल विशालकाय तारा अपना द्रव्यमान खोता रहता है, उसका केंद्र और अधिक सिकुड़ता जाता है और अविश्वसनीय रूप से सघन हो जाता है। अंततः यह केंद्र एक श्वेत बौने में बदल जाता है, जो मुख्य रूप से कार्बन और ऑक्सीजन से बना एक पृथ्वी के आकार की वस्तु होती है। श्वेत बौने अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, जिनकी सतह का तापमान 1,00,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक होता है। हालांकि वे कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। अरबों वर्षों में श्वेत बौने धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं, अपनी बची हुई गर्मी को विकीर्ण करते हुए दृश्य से ओझल हो जाते हैं। अंततः वे ठंडे अंधेरे पिंड बन जाते हैं, जिन्हें काले बौने कहा जाता है। भाग 6। सुपरनोवा, विशाल सितारों का शानदार अंत। बहुत अधिक विशाल सितारे नाटकीय अंत का सामना करते हैं। जैसे ही ये सितारे अपने ईंधन को समाप्त कर देते हैं, वे पतन से गुजरते हैं। यह एक अनियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया को जन्म देता है जो अकल्पनीय ऊर्जा छोड़ती है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं और यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में भारी तत्वों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 7। न्यूट्रॉन तारे
और ब्लैक होल तारकीय पतन के विदेशी अवशेष। सुपरनोवा विस्फोट के बाद फटे हुए विशाल तारे का केंद्र एक अविश्वसनीय रूप से सघन वस्तु के रूप में पीछे रह सकता है, जिसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे केवल कुछ मील के पार होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से भी अधिक हो सकता है। एक न्यूट्रॉन तारे का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि उसके पदार्थ का एक चम्मच पृथ्वी पर अरबों टन वजन का होगा। यदि ढहे हुए तारे का केंद्र पर्याप्त विशाल है, तो न्यूट्रॉन का अपार दबाव भी और अधिक पतन को नहीं रोक सकता है। ये केंद्र अनिश्चित काल तक ढहता रहता है और एक अनंत घनत्व वाली वस्तु का निर्माण करता है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। भाग 8, तारकीय मृत्यु का महत्व, जीवन और पुनर्जन्म का एक ब्रह्मांडीय चक्र। सितारों की मृत्यु भले ही विनाशकारी लगती हो, वास्तव में ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सितारों के केंद्रों में और सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान जाली तत्व नए सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि स्वयं जीवन के लिए निर्माण खंड बन जाते हैं। मरने वाले सितारों से निकला पदार्थ इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करता है, जो गैस और धूल के विशाल बादल हैं जो आकाश गंगाओं में व्याप्त हैं। ये समृद्ध पदार्थ अंततः नए सितारों का निर्माण करने के लिए ढह जाता है और तारकीय जीवन और मृत्यु के चक्र को जारी रखता है। सितारों की मृत्यु के बिना ब्रह्मांड कहीं कम दिलचस्प जगह होती। कोई ग्रह नहीं होते, कोई जटिल अणु नहीं होते और जैसा कि हम जानते हैं, जीवन नहीं होता। भाग 9, आखिरी सितारों का भाग्य, सुदूर भविष्य में एक झलक। खरबों साल बाद जब हमारा सूरज बहुत पहले ही फीका पड़ चुका होगा, ब्रह्मांड में आखिरी सितारे अपना ईंधन समाप्त कर देंगे और मर जाएंगे। जैसे जैसे तारा निर्माण का युग समाप्त होगा, ब्रह्मांड अंधेरे और सन्नाटे के एक नए चरण में प्रवेश करेगा। सितारों से प्रकाश और गर्मी के बिना आकाश गंगाएं धीरे धीरे दृश्य से ओझल हो जाएंगी। ब्लैक होल ब्रह्मांड पर हावी हो जाएंगे, धीरे धीरे शेष बचे किसी भी पदार्थ का उपभोग करेंगे जो उनकी चपेट में आता है। ब्रह्मांड एक विशाल, ठंडा और खाली विस्तार बन जाएगा। यह एक धूमिल और उजाड़ भविष्य की तरह लग सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है। जबकि आखिरी सितारों की मृत्यु एक युग के अंत का प्रतीक है, यह नई और अकल्पनीय घटनाओं के घटित होने की संभावना को भी खोलता है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और यह अनुमान लगाना असंभव है कि सुदूर भविष्य में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। भाग 10, निष्कर्ष, सितारों की स्थायी विरासत। अंतरिक्ष की विशालता में बिखरे हुए वे दूर के सूर्य हम यहाँ पृथ्वी पर रहने वालों को शाश्वत और अपरिवर्तनशील लग सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने खोजा है, इन खगोलीय दिग्गजों का भी जीवन काल होता है। वे पैदा होते हैं, जीते हैं और अंततः मर जाते हैं, अपने रूपांतरित सार को ब्रह्मांड को लौटाते हैं। एक तारे की मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक शानदार घटना है जो नए सितारों और ग्रहों के जन्म को गति देती है। यह ब्रह्मांड की परस्पर वर्बंडनहाइट का प्रमाण है, जहां एक चक्र का अंत दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने आसपास के ब्रह्मांड को आकार देने वाली जटिल प्रक्रियाओं के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सितारों की मृत्यु निराशा का कारण होने से कोसों दूर, ब्रह्मांड की सदा बदलती प्रकृति और इन खगोलीय अजूबों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है।